दोस्तों, जैसा कि हम बतला चुके हैं कि हम अपने चैनल पे छोटा छोटा खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आते हैं। देखिए, ये डिज़ाइन पोशाक में डाला गया है। काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है और ये पोशाक जब कान्हा जी पहनते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है, लेकिन दिखने में काफ़ी हैवी लगता है। तो इस पे टोपी भी डाला गया है, ठीक उसी डिज़ाइन से देख सकती हैं आप। और यहाँ पे कुछ मोती द्वारा भी सजाया गया है, जिसमें से कुछ मोती तो इस पे से हट चुका है, लेकिन इसे अगर आप सिलाई के द्वारा, सुई धागा के द्वारा मोती को अगर आप यहाँ पे स्टिच डालेंगी तो ये मोती हटेगा नहीं। अगर आप पेस्ट करेंगी तो पेस्ट करने से अक्सर मोती हट ही जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनता है। अगर आप इस पोशाक को बनाना चाहती हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्रोशिया से बनाया गया है और इसको सिलाई से भी बनाकर डाले हुए हैं, जिसका डिज़ाइन हम चैनल पे डाले हुए हैं। तो ये क्रोशिया से बुना हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम कुछ चेन ले लेंगे। इसे हम गोलाई का रूप में नहीं बतलाएंगे आप लोगों को, सिर्फ हम ये डिज़ाइन बतलाएंगे कि ये किस तरह से बनता है। ये जो आप देख रही हैं किस तरह से बनता है, इतना खूबसूरत कैसे लगता है। तो देखिए, इसके लिए हम कुछ चेन ले लेंगे। कुछ चेन लेने के बाद हम यहाँ पे, अगर आप चाहती तो डबल क्रोशिया यहाँ बना सकती है। हम डबल क्रोशिया नहीं बनाते हुए और डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन बतला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 फंदा छोड़कर 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 2 एक और हम चेन बना लेंगे। या ये आप बॉर्डर के रूप में भी रख सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और चेन बना लेते हैं 2। एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अब फंदे को लेंगे और हम यहाँ पे चेन नहीं डालेंगे, फंदे को लेंगे। फंदे लेने के बाद एक चेन छोड़कर एक चेन से हम एक चेन से 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से हम एक चेन बीच करेंगे और अगले चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 फिर से एक चेन बीच करेंगे, अगला चेन से 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। अब जो ये 5 डबल क्रोशिया आप तैयार करेंगे, ये एक फूल का रूप लेगा। यानी घंटी जो यहाँ बना हुआ है एक बनेगा, ये एक बनेगा और ये 2 डबल क्रोशिया ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये फिर से दूसरा बनेगा। यानी कि 1 2 2 हम अभी बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम 3 बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। तो एक बीच करते हुए फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। 1 और ये रहा 1 2। फिर हम फंदे लेंगे, एक बीच करके अगला से हम 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब देखिए, अब हम बाकी को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हम यहाँ पे एक के बाद 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पे लास्ट होगा। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ से हमें तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ एक बॉर्डर के रूप में हम इस तरह से एक यहाँ पे दे देते हैं, या आप इसे छोड़ दें, नहीं तो आपको डिज़ाइन समझने में दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। हम पलट लेने के बाद यहाँ से देखिए, इस स्थान से सबसे पहले तो हम ये 3 ले लिए, 3 चेन ले चुके, जो कि 1 डबल क्रोशिया का गिनती में आएगा। अब यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1। यानी कि हम 2 से 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो गया हुआ है, यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो अब देखिए 2 से यहाँ 4 बन गया। अब हम फिर से जो 5 बनाए हुए हैं 5 में से बनाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे चेन नहीं लेंगे और एक डबल क्रोशिया 5 जो बनाए हुए हैं उसमें से एक डबल क्रोशिया से एक तैयार करेंगे। फिर उसके अगले से हम एक डबल क्रोशिया से 2 तैयार करेंगे, यानी एक बीच करते हुए हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। देखिए एक तैयार किए, फिर एक से 2 तैयार किए, फिर यहाँ अगला पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब फिर अगला से हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ध्यान दें यहाँ पे हम एक पिच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर रहे हैं। अब फिर ये लास्ट बच गया एक हमारे पास, यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आप यहाँ देखिए इस तरह से बनाए, एक एक के बाद ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। सबसे पहले हम 5 लिए थे, 5 के बाद हमारे पास कितना डबल क्रोशिया हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 नहीं, हाँ 7 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 5 से 7 डबल क्रोशिया हो गया। और यहाँ जो 2 डबल क्रोशिया है इससे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक बन गया। ये 2 डबल क्रोशिया से हम देखिए यहाँ पे एक बनाया। अब बीच से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे इसमें, एक और ये रहा एक, 2 हो गया। अब ये इसके ऊपर से हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर से हम 5, यहाँ पर है 5 डबल क्रोशिया, 5 से हम फिर 7 बनाएंगे। तो ये रहा एक, फिर एक से 2 बनाएंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर एक से एक बनाएंगे तो हो गया 4, फिर एक से 2 बनाएंगे तो 5 6, फिर एक से एक बनाएंगे तो हो गया यहाँ पे 7। अब देखिए 5 से फिर 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 2 से हम 4 बनाएंगे, तो फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ बीच से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक 2, फिर साइड से हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब फिर 5 से हमें 7 डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है इस लाइन में। देखिए काफ़ी ही आसान डिज़ाइन है, ये काफ़ी सरल है। आप इसे अगर मैट बना रही हैं, थोड़ा सा मेहनत करना चाहती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऊन अगर आप यहाँ पे डालना चाहती हैं, तो इसे आप मैट का रूप दे सकती हैं या गोल टेबल कवर का भी रूप दे सकती हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये देखने पर। ये हो गया। अब यहाँ से हम 2 से 4 करेंगे, लास्ट हमारा जा रहा है एक, और ये रहा एक, बीच से एक और हम लेंगे, ये हो गया 2, और साइड से हम एक ले लेंगे तो हो गया 2 से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम तैयार किए हुए हैं, आप देख रही हैं यहाँ पे। अभी देखने में ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है जैसे कि हम घेरा, एक सिंपल सा घेरा तैयार कर रहे हैं, गोलाई के रूप में तैयार कर रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे आगे बनेगा कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन जाता है, कितना खूबसूरत बनकर सामने आता है। अब देखिए जो 4 था, 4 से हमें यहाँ पे 2 और बढ़ा लेना है, 6 कर लेना है। तो एक हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन दिए तो ये एक डबल क्रोशिया का काम किया। अगला हम 2 कर लिए। अब 4 के बीचों बीच से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2। अब इसके बगल से जो 2 बच रहा है डबल क्रोशिया, ये 1 और 1, दोनों से हम एक एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया? 4 से हो गया हमारे पास 6 डबल क्रोशिया, 4 से 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से फंदे लेंगे, फिर से उसी क्रम को हम दोहराएंगे, एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया, और फिर एक से हम 2 बनाएंगे, एक चेन से 2 बनाएंगे। जो 5 था, 5 से 7 हुआ। अब 7 से फिर हम एक बीच करते हुए डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर अगला हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, और फिर इसी जगह से एक और, फिर हम एक से एक बनाएंगे,
फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये लास्ट बचता है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए गिनते हैं हम कितना हुआ है। यहाँ पे हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो जाता है अगला चेन पे। तो इस तरह से हम इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लास्ट लाइन बनाएंगे। लास्ट लाइन में हम देखेंगे किस तरह से इसे इस रूप में बनाया जाता है, कैसे ये गोल आकृति में आ जाता है। और अगली लाइन में ही हम कलर भी यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर आप एक कलर से बनाएंगे तो इसकी खूबसूरती थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप 2 कलर से बनाएं इसे। आप देख रही हैं 2 कलर से बना हुआ पोशाक कितना खूबसूरत लग रहा है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, 1 से 2 डबल क्रोशिया, अब फिर हम यहाँ पे आ गए 4 डबल क्रोशिया, 1 2 4 से हमें 6 करना है, तो बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया हम बढ़ा लेंगे। ये रहा 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर से 2 डबल क्रोशिया हम एक एक के ऊपर 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब देखिए अब हमारा यहाँ लास्ट होता है इस लाइन का 1, यहाँ पे 2 तैयार करेंगे, हो गया 3, यहाँ पे 1 तैयार करेंगे, हो गया 4, यहाँ पे 2 तैयार करेंगे, हो जाएगा 6, 1 तैयार करेंगे तो 7, 2 तैयार करेंगे तो 8 9 और लास्ट से 1 तैयार कर लेंगे हम। अब ये 4 डबल क्रोशिया जो लास्ट का हमारा है, इससे हम 6 बना लेंगे। एक 2, बीच से 2 निकालेंगे और साइड से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक और ये रहा 1। अब हम इस ऊन को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इस पे दूसरा कलर लगाएंगे। अभी देखिए देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या ये डिज़ाइन वो बन पाएगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बनना हमारा शुरू हो जाएगा। लास्ट में हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लेंगे। ये ऊन को जोड़ लिए, फंदा लेंगे और एक फंदा निकाले, 3 हो गया हमारे पास, तीनों को एक साथ बंद कर दिए। फिर से फंदा लेंगे, 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर दिए। यहाँ पे हमारे पास जितना 6 डबल क्रोशिया था तो हम 6 बना लेंगे। यहाँ पे अब हमें फंदे को बढ़ाना घटाना नहीं है। देखिए इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे आया आपको एक और बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 डबल क्रोशिया। ठीक है। अब देखिए इसे हम एक निशानी के लिए रख लेते हैं। यहाँ से हमारा फूल शुरू हो रहा है, निशानी के लिए इस तरफ रख लेते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है ये समझने में कि कहाँ से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है बीच में, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ धागा वगैरह बीच में बांध कर रख सकती हैं। देख रही हैं यहाँ पे हम आउटलाइन किस तरह से दे रहे हैं, फंदे ले रहे हैं
और तीनों को एक साथ बंद कर दे रहे हैं। पर ध्यान रहे ये काफ़ी सख्त हम नहीं बंद करेंगे, ढीला ढीला हाथों से करेंगे। भी हमारा यहाँ तक आएगा। एक और आएगा। अब एक और हम ले लेंगे यहाँ पे। एक आ चुका आपको, ये टोटल बन चुका। अब देखिए, अब ध्यान रहे यहाँ हमारा ये था निशान, हम यहाँ रखे हुए थे। यहाँ से हम हुक को इस तरह से डालेंगे और इसे हम हुक में फंसा लेंगे इस तरह, और इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहती हैं तो एक और तरीका है। देखिए, ये हम लिए, ये लिए, अब दोनों को हम इस तरह से मिट देंगे। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे यहाँ पे, और अगला हम इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। एक हो गया, देखिए ये इस तरह से बनकर सामने आया, देख रही हैं आप, ये इस तरह से बनकर सामने आया। तो इस तरह से हम, तो देखिए हम यहाँ पे ये बनाए 3 प्लाई के ऊन से, और ये थोड़ा सा पतला ऊन पड़ जा रहा है, तो हम इससे किनारे इसका बना रहे हैं, तो ये फैल नहीं रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है। इसलिए जब भी हम बनाएंगे तो 3 प्लाई का ऊन हम यूज कर रहे हैं अगर इसे बनाने में, तो 3 प्लाई का ऊन ही से ही हम इसका आउटलाइन भी देंगे। बल्कि उससे अगर ज़्यादा आप दे रही हैं, यानी कि 4 प्लाई का ऊन अगर यूज कर रही हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आउटलाइन के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसी चीज़ को हम यहाँ 3 प्लाई के ऊन से बना रहे हैं। जैसा ऊन है उस पे है, ये इसका है जो ऊन, वही ऊन यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बना रहे हैं, साथ में हम इसे भी लेते जाएंगे ताकि ये निकले ना। जो हम अभी बतला चुके आप लोगों को, उसी चीज़ को हम यहाँ पे बुन रहे हैं एक चेन से। जैसे कि फंदा लेंगे, फंदे लेने के बाद तीन आगे हमारे पास, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। तो ये हम करेंगे आपको 6, 1 2 3 4 5 6, एक और कर लेंगे, ये हो गया 6। अब यहाँ पे हम एक चेन लगा लेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ से निशान यहाँ नहीं लगा रही हैं, तो आप इस तरह से एक चेन लगा लें, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ यहाँ से हमें इसे जोड़ना है। तो देखिए, अब हम फिर आगे बनाएंगे। आगे जो हमारा यहाँ पे है उसे हम बनाते चले जाएंगे। ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, 10 था हमारे पास, तो 10 हम बना लेंगे। ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10। 10 के बाद एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम 10 बना लिए हैं। तो जहाँ हम एक चेन लिए हुए थे वहाँ पे हम हुक को डालेंगे। यहाँ एक चेन हम लिए हुए हैं, आप ऐसे भी गिन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद यहाँ हम हुक को डालेंगे, और इसे ढीला हाथों से, जरा हम इसे ढीला ही रखेंगे, टाइट हम नहीं करेंगे इसे। देखिए इस तरह से हम ढीला रखेंगे इसे, और ये एक चेन ले लिए। अब फिर हम अगला यहाँ पे बनाएंगे। कितना था हमारे पास, 4, 2 से हम 4 किए, 4 से 6 किए, तो एक बना चुके हम। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, और ये 6। अब हम फिर से एक चेन यहाँ पे दे लेंगे निशानी के तौर पे। अब हम अगला फिर बनाना शुरू करेंगे। 10 हमें बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, एक और लेंगे, 10 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा 10। अब एक चेन ले लेंगे। अब फिर से यहाँ 6 के बाद जो हम यहाँ पे चेन डाले हुए थे, यहाँ हुक को डालेंगे हम और इसे इस तरीके से लेंगे। और देखिए यहाँ पे इसे हम बंद कर लिए। एक चेन ले लेंगे, फिर से हम 6 बना लेंगे। 1, 2, इसे हम काफ़ी ढीला बनाएंगे। जो आउटलाइन हम बना रहे हैं, आउटलाइन काफ़ी ढीला बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, एक चेन ले लेंगे। बगला बनाना 10 शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक चेन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए साफ नज़र आ रहा है होल। यहाँ हुक को डालेंगे हम और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से 6 लास्ट का हम बुन लेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। तो देखिए इस तरह से बनकर ये तैयार होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये किस तरह से देखिए सजाएंगे। जब हम इसे बना लेंगे तो बनाने के बाद इसे हमें सजाना, बनाने के बाद किसी को भी रूप देना, किसी भी चीज़ को रूप देना, आकृति देना, ये आप पे डिपेंड करता है। जब तक आप उसे रूप नहीं देंगी, आकृति नहीं देंगी, वो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो हम देखिए यहाँ पे इसे अब उंगलियों से इस तरह से हम हटाएंगे तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे बना हुआ है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बना के दिखलाएं। इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बतला सकती हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।